इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा है कि ये जंग हम पर लादी गई है। हमने ये जंग शुरू नहीं की, लेकिन हम इसको खत्म करेंगे। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है कि उसने बोला कि हम जिनसे लड़ रहे हैं ना, वो ह्यूमन एनिमल्स हैं, वो इंसान के भेष में एक्चुअली जानवर हैं, हम जानवरों से लड़ रहे हैं और हम उनके साथ वही बर्ताव करेंगे जो जानवरों के साथ करा जाता है। जो ओआईसी वगैरह हैं उन्होंने तो नहीं फलस्तीन के मसले में बोल रहे, लेकिन जो है अरब लीग बोल रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि ये जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है इसराइल पर, हम इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे आप? इंडिया का स्टेटमेंट भी आया है कि वी स्टैंड विद इजराइल। पाकिस्तान ने न यस किया है न नो किया है, वो भी हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और जो आतंकवादी है वो तो आतंकवादी रहता है, उसके खून में आतंकवाद है यार, उसकी फितरत में आतंकवाद है, दहशतगर्दी उसके खून में है। जब मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट्स जो हैं वो आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट नहीं करते, तो फिर अवाम क्यों सपोर्ट करती है? अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए सर तन से जुदा करते हुए देखते हैं। अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए औरतों को नंगा करते हुए देखते हैं। अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए औरतों के कपड़ों को उतरवा करके नंगा न्यूड परेड कराते हुए अपनी नंगी आंखों से अभी हम इजराइल में देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकी हमले के पहले दिन ही दुनिया को ट्वीट करके बताया कि हम आतंक और उसके किसी भी रूप की कड़ी निंदा करते हैं और हम अपने दोस्त इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल हमास जंग का चौथा दिन है। इजराइल की सेना ने गजा के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। इस हमले पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन पर जंग की पूरी जानकारी दी। इस पर पीएम मोदी ने इजराइल को भारत का साथ का वादा किया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया को मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान की असली औकात दिखाई। आइए देखते हैं। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद। अब हमास ने छेड़ा है तो इजराइल को छोड़ना नहीं चाहिए, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगी कि ठोको जितना ठोकना है। इनकी नानी याद दिलाओ फलस्तीन और हमास की, कि ये पूरी जिंदगी याद रखें कि इस तरह के आतंकवादी और इस तरह की अश्लीलता कोई भी देश अब बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने साफ और शफाफ लफ्जों में कई बार कहा है कि हम हर उस देश के खिलाफ हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्टों को रोटी या बोटी देता है, और इसी चीज को देखते हुए वो इजराइल के साथ खड़े हुए। और भारत का हर एक नागरिक जो भारत की प्रथा, भूमि, संस्कार से बहुत मोहब्बत करता है, वो भी भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। अब बात आती है कि 7 अक्टूबर को इजराइल अपनी धार्मिक परंपरा और धार्मिक पर्व मना रहा था। सारे लोग उस पर्व और फेस्टिवल को मनाने में काफी उत्साहित थे और एक इमोशन था उनका। अब ऐसे में हमास ने आकर के 5000 रॉकेट के साथ आक्रमण कर दिया। अल्लाहू अकबर के नारों पर लड़कियों के बलात्कार किए गए। अल्लाहू अकबर के नारे पर पीरियड्स में हुई लड़कियों को भी नंगा न्यूड परेड कराया गया। अल्लाहू अकबर के नारे पर छोटे छोटे बच्चों का सर तन से जुदा किया गया। अल्लाहू अकबर के नारे पर मरी हुई न्यूड लड़कियों के मुंह पर थूका गया, टांगे काटी गई और बच्चों को पिंजरों में भेड़ बकरियों की तरह कैद किया गया। तो अब ऐसे कंडीशन में जो अश्लीलता वाली हरकत अल्लाहू अकबर के नारे पर की गई है, उसका जवाब ईंट का पत्थर से देना बहुत जरूरी है। अब आती है बात के कंडीशन अगर पलट कर देखा जाए तो सीरिया की क्या है, लीबिया की क्या है, अफगानिस्तान की क्या है, पाकिस्तान की क्या है, सब फाका कशी पर है। सबकी हालत बद से बदतर है, लेकिन जुबान बड़ी तेज है। अभी 1.5 घंटे पहले यूएई ने भी कह दिया है भाई कि हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने कह दिया, फ्रांस ने कह दिया, ब्रिटिश ने कह दिया, सबने कह दिया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए, मुसलमानों का फ्यूचर जो है ना, या तो भूखमरी से खत्म होगा और या तो जिहाद के नाम पर ये मरेंगे। इसके अलावा इनका कोई फ्यूचर अब बचा नहीं है, क्योंकि जिस तरह की जिहादी एक्टिविटीज से आज नहीं आ रहे हैं, इनका कंडीशन बद से बदतर होने वाला है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा है कि ये जंग हम पर लादी गई है। हमने ये जंग शुरू नहीं की, लेकिन हम इसको खत्म करेंगे। हमने इसको स्टार्ट नहीं किया, लेकिन
वी विल फिनिश इट। ये बात उन्होंने ऐसी कही है कि जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। और हमेशा ये कहा जाएगा कि इजराइल की तरफ से ये कहा गया था कि हमने शुरू नहीं की लेकिन हम इसको ख़त्म करेंगे। ये कैसी चेतावनी उन्होंने दी है, कैसी धमकी उन्होंने दी है, उन्होंने क्या बात की है, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। इसी के साथ हमास का एक लीडर ये कह रहा है कि वो सीज़ फायर के लिए तैयार है, जंग बंदी के लिए तैयार है। क्या हमास अब जंग बंदी पर तैयार है, घुटनों पर आ गया है, ये क्या है? और इजराइल ने अपनी इस जंग का दायरा कार बढ़ाकर लबनान तक ले गए हैं। लबनान पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं। ये और इसी तरह की और खबरें कुछ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिस्टर नेतन्याहू की उस स्पीच की जो कि उन्होंने नेशन से एक खिताब किया और उसमें उनका ये कहना था दुनिया से कि इस जंग को हमने शुरू नहीं किया लेकिन अब हम इसको ख़त्म करेंगे। उनका कहना था यानी हम इसको मुकम्मल करेंगे, यानी अब जो होगा वो हमारी तरफ से होगा, अभी तक जो हुआ वो हमास की तरफ से हुआ। उनका ये कहना था कि हम पर लादी गई है जंग और इस तरीके से हम पर ये जंग लादी गई है कि एक वहशियाना और एक बहुत हौलनाक और खौफनाक तरीके से ये जंग हम पर लादी गई है। ये कहना था मिस्टर नेतन्याहू का। ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा इसलिए बन गई कि कहीं पर पूरी दुनिया में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है तो उसके बाद उनके लीडर्स की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आती हैं। तो अब ये रिकॉर्ड में रहेगा कि ये जंग जितना भी आगे बढ़ेगी, इसका इख्तिताम जो भी होगा, लेकिन अब ये किताबों में लिखा जाएगा कि मिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा था। और इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि ये सच है कि जो हमला हुआ है वो हमास की तरफ से हुआ है, एक इंतहाई खौफनाक हमला जो उन्होंने कहा कि ये एक ब्रूटैलिटी या इस तरीके से हम पर लादी गई है कि इसका जवाब दिए बिना हम रह नहीं सकते और अब हम इसको खत्म करेंगे। तो ये बात सच है। गाजा की नाकाबंदी शुरू है बॉस। गाजा के अंदर कोई ना आ सकता ना जा सकता। गाजा को लॉकडाउन कर दिया पूरा का पूरा, जैसे कोविड में हुआ था ना दोस्तों, लॉकडाउन कर दिया। सड़क पे इजरायली सोल्जर्स हैं। इनके बहुत ना जिहाद बड़ा, इनके इजराइल इनके गले में हाथ डाल के, हलक के अंदर हाथ डाल के दोस्तों इनके पेट के अतड़ियों से जिहाद निकालेगा। इनके जिहाद वहां पे है, पेट के अंदर नीचे बिल्कुल, वहां से जिहाद निकालना पड़ेगा। और वो इजराइल अच्छी तरीके से जानता है जिहाद निकालना। बहुत खुजली है इनमें, मैं बता रहा हूं आपको। ये जो हमास वाले हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा खुजली है और इजराइल धीरे धीरे करके इनकी खुजली मिटा रहा है। देखिए 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियंस, 365 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसको पहले ब्लॉकेड करा था, अब इसका कंप्लीट सीज कर दिया। ब्लॉकेड मतलब पहले रोक के रखा था, कुछ लोग आते थे, कुछ लोग जाते थे, अब कंप्लीट सीज कर दिया। अब बोला कि परिंदा पर नहीं मारेगा, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, परिंदा पर नहीं मारेगा। सब कुछ लॉकडाउन कर दिया इजराइल ने। गैलांट ने बोला है, आई हैव ऑर्डर्ड अ कंप्लीट सीज ऑन गाजा स्ट्रिप। मैंने गाजा स्ट्रिप को पूरा नाकाबंदी कर दी, पूरे गाजा स्ट्रिप की। और इसने कहा है ना वहां पे बिजली होगा, ना पानी होगा, ना तेल होगा, सब कुछ बंद। क्योंकि सब जाता ही इजराइल से है, सब ज्यादा इजराइल से है। इसने बोला सब बंद कर दो। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने बोला इजरायली फौजी चले गए, सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ। अब आएगा मजा इनको। ये बोला कि इजरायली एयरफोर्स हैज ड्रॉप्ड 200,000 म्यूनिशंस एंड मोर देन 1,000 टन, 1,000 टन से ज्यादा। भाई साहब 1,000 टन बम गिराए हैं गाजा में। मंडे तक गिराए थे इन्होंने, कल मंडे था, कल तक 1,000 टन बम ये गिरा चुके थे। और 20 हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ये 20, इसमें से कई बिल्डिंगें निपटाई इन्होंने, कई 100 बिल्डिंगें निपटाई हैं, लेकिन 20 हाई राइज जो है 20, 30, 40 माले की लंबी लंबी बिल्डिंग रेजिडेंशियल, डाउन, खत्म, ओवर।